अरे गौरव, वो सी सेक्शन वाला पिंटू कह रहा था कि इस संडे को बड़ा मैच होने वाला है और वो कह रहा था कि तुम लोग भी टीम में खेलो। चलो ठीक है, लेकिन पहले सुकुता को आने दो, उससे भी तो पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि वो हमारा मेन बॉलर है। खेलने से पहले उससे पूछना बहुत जरूरी है। ये लो, सुकुता भी आ गया। अरे सुकुता, ये संडे हम पिंटू के साथ मैच खेले क्या? अरे गौरा, मैच के बारे में बाद में बात करते। पहले सुन, गौरा सर ने तेरे लिए मैसेज भेजा है कि कल सुबह 6 बजे वो हमारे ट्यूशंस लेंगे। हत्ती सर को कल किसी काम के लिए बाहर जाना है, इसीलिए उन्होंने हमें सुबह 6 बजे बुलाया है। क्या कहा तूने? सुबह 6 बजे? यार, इतनी सुबह कौन जाएगा बता? गौरा, क्यों नहीं जाएगा तू? सर ने बोला है कि अगर तू नहीं गया तो अगली बार अपनी पीठ पर नारियल का तेल लगा के जाना। अच्छा, तो इसलिए तेरे सर से इतनी बदबू आती है, अब समझा। अरे ज्यादा होशियार मत बन, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। तू मुझे हाथ लगा के तो दिखा। चुप रहो तुम दोनों। तुम्हें तो बस एक दूसरे के साथ लड़ने का बहाना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सर ने कहा है कि जो भी नहीं आएगा सर उसकी जम के धुलाई करेंगे। अरे ये तो बहुत ही लेट हो गया है, चलो मैं जाके सो जाता हूँ। वैसे भी सुबह जल्दी उठ के ट्यूशंस लेने हैं। अरे इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? ओहो, ये तो मिली मैडम का कॉल है। ओहो, हेलो मिली मैडम। हेलो हत्ती सर, माफ करना इस वक्त कॉल करके तकलीफ दी। क्या? अरे नहीं नहीं मिली मैडम, डिस्टर्ब करने जैसा कुछ भी नहीं है। अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, मैं तो लेट सोता हूँ। दरअसल बात ये थी कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दिया। आप मुझे मिस कर रही थी मिली मैडम? बहुत ज्यादा। आपका वो आलू जैसा चेहरा, प्यारा सा चमकता टकला, इतना बड़ा पेट और आपका मुस्कुराता चेहरा मुझे बहुत याद आ रहा था। मिली मैडम, मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था। आपका मिठाई जैसा चेहरा, बर्गर जैसी बिंदी और हाथी जैसा मुंह, मैं ये सब मिस कर रहा था मिली मैडम। आप भी ना हत्ती सर, आप बहुत नॉटी और आप बहुत सुंदर हैं। अरे मिनी मैडम, आजकल बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज रिलीज हो गई है, तो क्या हम इस संडे की कोई टिकट्स बुक कर लें? कौन सी फिल्म हत्ती सर? आपका नाम मेरी लुंगी पर और मेरा नाम आपकी टंकी पर। मेरा नाम है भोलेनाथ शिव शंकरा, तू मेरा घर मत तोड़ना मंथरा। ये सारी की सारी हिट मूवीज है मिली मैडम, जो फिलहाल थिएटर्स में चल रही है। हत्ती सर, वो जो फिल्म है ना भगवान शंकर की, हाँ वो मुझे बहुत पसंद है, क्यों ना वही फिल्म देखने चले? ठीक है मिली मैडम, तो मैं टिकट्स बुक करता हूँ। हत्ती सर, मैंने आपके लिए कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखी है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको सुनाऊं? ओहो मिली मैडम, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपने मेरे लिए कविता लिखी है तो इसमें मैं क्यों बुरा मानूंगा? प्लीज बोलिए, मैं सुनने के लिए बेताब हो रहा हूँ मिली मैडम। मैं एक पेंसिल हूँ और आप हो मेरा इरेजर, आप हो मेरे ब्रेड और मैं हूँ आपकी बटर, आप हो सर्द का मौसम और मैं हूँ आपकी स्वेटर, आप बहुत प्यारे हो डियर हत्ती सर। ओहो मिली मैडम, क्या कविता लिखी है मिली मैडम? ये तो माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, सुपर डुपर, अमेजिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। ठीक है हत्ती सर, इतनी भी तारीफें मत कीजिए। सच में मिली मैडम, आपकी कविता बहुत ही खूबसूरत थी, उतनी ही खूबसूरत जितनी आप है मिली मैडम। गौरा, तू तो सुबह सुबह नहीं उठने वाला था ना, तो कैसे ट्यूशन के लिए आ गया? सुकुता, मुझे हत्ती सर की मार याद आ गई तो मेरी नींद उड़ गई। गौरा, दरवाजा तो खुला हुआ ही है। हत्ती सर, मैं गौरा। हत्ती सर। मुझे लगता है हत्ती सर हमें सुन नहीं पा रहे। चलो हम घर में ही चलते हैं। ये क्या? हत्ती सर नीचे कैसे गिर गए? हत्ती सर,
हत्ती सर। हाथी सर, हाथी सर, अरे गौरा, सर तो यहाँ नीचे पड़े हुए हैं, सर आंख भी नहीं खोल रहे, सब ठीक तो होगा ना गौरा? हत्ती सर, हत्ती सर, नहीं सुकूता, शायद अब सर कभी नहीं उठेंगे। पर क्यों? अरे सुकूता, मुझे लगता है सर को हार्ट अटैक आ गया है मेरे दोस्त। मुझे लगता है रात में वो उठ के यहाँ आए और फिर यहाँ पर आकर शायद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ले ली। अरे क्या बोल रहा है तू? हाँ सुकूता, हत्ती सर अब नहीं रहे दोस्त। हाथी सर, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? आप हमें कितना डांटा करते थे और मारा भी करते थे। आप हमें क्लास से बाहर निकालते थे, नील डाउन करवाते थे, लेकिन अब हमें कौन मारेगा हाथी सर? ए सुकूता, अब ये गांव की औरतों की तरह रोना धोना बंद करो और जाके गांव वालों को बुलाओ और अंतिम संस्कार की तैयारियां करो। यार सुकूता, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हत्ती सर हमें ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। अब क्या करे, एक काम करता हूँ, सारे गांव के लोगों को बुला लाता हूँ। वो हमेशा मेरे होटल पे खाना खाने आते थे, लेकिन हमेशा औरों के बारे में बुरा ही बोलते थे। लेकिन वो जैसे भी थे, लेकिन वो एक नेक दिल इंसान थे। मेरा 33 रुपए का बकाया चुकाए बिना ही चल बसे। हाँ हाँ, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। वो हमेशा बात बात पर लड़ जाते थे, लेकिन उनका दिल बहुत ही साफ था। जब समय आता है तो जाना ही पड़ता है। अब हम लाश को ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, हमें अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। कालंदी, जीवा और नकुल गाड़ी ठीक करने गए हैं ताकि हम सर की अंतिम यात्रा निकाल सकें। गाड़ी आते ही हम हत्ती सर को ले चलेंगे। अब मिली मैडम हत्ती सर से आखिरी बार मिलने के लिए आए हैं। हत्ती सर, कल ही तो आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे फिल्म दिखाने ले जाओगे और इतनी प्यारी फिल्म खाती थी कि आप ऐसे कैसे जा सकते हो सर? आप कहाँ चले गए सर? कहाँ? बताओ मुझे, क्यों हुआ है सर? क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ? जादू हो गया, जादू हो गया। मिली मैडम के एक पंच से हत्ती सर जिंदा हो गए। जादू हो गया, जादू हो गया। अरे मैं अभी जिंदा हूँ, तुम सबके सामने तो बैठा हूँ। एक्चुअली जब मैं आपके साथ बात कर रहा था तब मैं आधी नींद में था और अपनी बात सुबह 4 बजे तक चल रही थी और फिर मुझे इतनी नींद आई कि मैं वहीं पर नीचे ही सो गया। लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों जमा हुए हैं? सुख तो सुबह सुबह आया और कहने लगा कि हत्ती सर चल बसे और वो स्वर्गवासी हो गए हैं और इसलिए हम सब यहाँ आ गए। क्या मैं जिंदा हूँ और तूने मुझे मार डाला और तूने मुझे सबके सामने मृत भी घोषित कर दिया? सर मेरी गलती नहीं है। एक्चुअली गौरा ने बताया कि हत्ती सर अब नहीं रहे। रुक जा सुकुटा, रुक जा। कहाँ जा रहा है तू? रुक जाओ। ए सुकुता, अब जल्दी कल्टी मार। अरे गौरा तू भी भाग, अब वरना हत्ती सर जम के धुलाई करेंगे। आज मैं तुम्हें बराबर